आज का क्विज का टॉपिक है मांग की लोच, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में संबंध। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड AR और MR में संबंधों से जो प्रश्न अलग अलग टाइम में TGT और PGT में पूछे गए हैं उन कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के हम आज आए हैं। हम आप लोगों से पूछेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, उसके ऑप्शन को देखिएगा और इसका जो संभावित सही जवाब होगा आप लोग दीजिएगा। बताइए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ED = AR बटा MR माइनस AR। ऑप्शन बी है ED = AR बटा AR माइनस MR। ऑप्शन सी है ED = MR बटा MR माइनस AR और ऑप्शन डी है ED = MR बटा AR माइनस MR। बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ED = AR बटा AR माइनस MR। ED = AR बटा AR माइनस MR। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को इस संबंध को प्रूव भी कर लेना है, जो कि इससे रिलेटेड कई बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा और पूछते रहता है। जैसे हम लोगों को ये पहले जानना है ED = AR बटा AR माइनस MR। इन संबंधों को पहले हम लोगों को साबित करना है, ठीक है। देखिए सर, हम लोग जानते हैं यहाँ ED का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग की लोच। यहाँ AR एवरेज रेवेन्यू है और MR मार्जिनल रेवेन्यू है। थोड़ा सा हम लोग जान लें कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं हम लोग, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का तरीका क्या है, माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये समझते हैं। अच्छा बताइएगा, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ED = DQ बाई DP इंटू P बाई Q। लिख सकते हैं नहीं, डेल्टा के जगह में D लिखें। अच्छा बताइए, अगर ऐसा हो जाए DP बाई DQ इंटू Q बटा P, तो इसको हम लोग 1 बटा ET लिख सकते हैं। अमरेश सर, यहाँ तक समझे है ना। अगर माइनस इधर से हटा दे तो इधर लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है। टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका है P इंटू Q। यहाँ P क्या है, प्रति इकाई कीमत है, और Q क्या है, बेची गई वस्तु की मात्रा है। अच्छा बताइए, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए सर, डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो बताइए ये लिख सकते हैं DTR बाई DQ इक्वल टू D बाई DQ P इंटू Q। बोलिए गीता जी, कोई दिक्कत है। डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, D बाई DX U इंटू V, ठीक है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ये फार्मूला है U बाहर डिफरेंशिएशन V का बाई DX प्लस V बाहर DU बाई DX। क्लियर। बताइए ये U इंटू V के फॉर्म में है या नहीं है। हाँ है। हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा TR बाई डेल्टा Q, पता है। तो बताइए TR को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, MR। अगर हम लोग TR को डिफरेंशिएट कर दिए तो मिल गया MR। अब देखिए ये U इंटू V के फॉर्म में है। अब बताइए P बाहर डिफरेंशिएशन Q का बाई DQ प्लस Q बाहर DP बटा DQ होगा ना। अब यहाँ बताइएगा MR = P इंटू DQ बाई DQ, 1 प्लस Q DP बाई DQ। अब अगला स्टेप हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, इसको समझिएगा। MR = P अगर कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं, प्लस
Q बटा P dP बाई dQ हो जाएगा कि नहीं? अगर इस P को आप अंदर ले जाइए तो देखिए एक चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ आइए सर, यहाँ देखिए dP बाई dQ इंटू Q बटा P को हम लोग 1 बटा माइनस ED लिखे थे कि नहीं? तो यहाँ देखिए इसके जगह में 1 बटा माइनस ED लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पिताजी देख सकते हैं। तो AMR और हम लोग जानते हैं P किसके बराबर होता है? AR या एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। तो हम लोग P के जगह में AR लिख देते हैं। AR यहाँ 1 प्लस 1 बटा माइनस ED लिखा जा सकता है। ये स्टेप समझते हैं। अब यहाँ देखिए AMR इक्वल टू AR 1 माइनस 1 बटा ED, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम लोग AMR इक्वल टू AR, यहाँ भिन्न का घटाओ ED, यहाँ हो जाएगा ED माइनस 1। ये स्टेप समझे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत सर? अब ED से इसको गुना कीजिए MR में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? AMR इंटू ED होगा कि नहीं? ED से AMR को गुना किए सर। अब AR को अंदर ले जाइए, AR को ED से गुना करेंगे तो AR इंटू ED, और AR को 1 से गुना करेंगे तो AR हो जाएगा। बताइए AMR इक्वल टू AR इंटू ED माइनस AR हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए AR को इधर ले आइए और AMR ED को इधर ले जाइए। क्लियर? बोलिए इधर AR इक्वल टू AR इंटू ED, क्लियर, माइनस AMR इंटू ED। तो बताइए AR इक्वल टू, यहाँ कॉमन ED है तो AR माइनस MR। अब बताइएगा ये प्रूफ हो गया ED इक्वल टू AR बटा AR माइनस। तो ये एकदम कंफर्म क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग देख लिए ED AR और MR में क्या रिलेशन था? ED इक्वल टू AR बटा AR माइनस MR। क्लियर? हम लोग प्रूफ भी कर लिए इसको। अब देखिए इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और है सर। अगर इसको आप समझ लिए होंगे तो इसी पर आधारित हम लोग अभी 3 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए सर। पढ़ो। MR शून्य होती है यदि मान लो 1 से कम, ऑप्शन बी 1 के बराबर, ऑप्शन सी 1 से अधिक और ऑप्शन डी शून्य। देखिए क्वेश्चन इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि AMR 0 है, ठीक, AMR अगर 0 है तो यदि मांग की लोच क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक होगा कि 0 होगा, ठीक है। गीता जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए। पहले दिया हुआ है कि अगर AMR इक्वल टू 0, ठीक है, AMR 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मांग की लोच क्या होगा? हम लोगों को निकालना है ED इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, 1 से कम होगा, 1 से अधिक होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत हम लोग एक रिलेशन देखे थे, AMR इक्वल टू AR 1 माइनस 1 बटा ED, ऐसा एक रिलेशन आया था सर, प्रूफ करने के दौरान आया होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि AMR इक्वल टू 0, लिख दिए 0 इक्वल टू AR 1 माइनस 1 बटा ED। मनोज सर यहाँ तक ये स्टेप समझते हैं कि नहीं? यहाँ तक समझ रहे हैं? अब बताइए हम लोग 0 बटा AR लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बटा ED, कोई दिक्कत? गीता दी इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस 1 बटा ED, क्लियर? अच्छा बताइए इसको इधर ले आते हैं, माइनस में है तो प्लस में, यहाँ 1 बटा ED इक्वल टू 1, तो ED इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एम आर शून्य होती है यदि मांग लोच क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक होगा कि 0 होगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर होगा। तो 1 कैसे लाए ये भी आप लोग समझ गए, तो ऑप्शन बी सही होगा। रियल में बताइए, एकदम 100% चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए ये जो भी क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, आज जिन चुनिंदा प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं, और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया है, एम आर 40 के बराबर है, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच होगी। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग देखे थे ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम। क्लियर देखे हैं। और हम लोग सर एक बात भली भांति जानते हैं कि ए आर प्राइस के बराबर होता है, कोई दिक्कत है क्या, समझते हैं बात। एकदम ठीक। यहाँ हम लोग इसी बात को क्या लिख सकते हैं, ए आर की जगह में P बटा P माइनस एम लिख सकते हैं। तो बताइएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत, वस्तु की कीमत 50 रुपया है, प्रति इकाई कीमत 50 रुपया था, और एम आर कितना था, एम आर 40 था, तो हम लोगों को ईडी निकालना था। तो बताइए, हम लोग ईडी निकालना है, 5 होगा। हाँ, पी कितना सर, 50 बटा 50 माइनस 40। बोलिए ईडी इक्वल टू 50 बटा 10, तो ईडी इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में आइए, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया है, एम आर 40 के बराबर है, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन बी सही है। क्लियर, हमरे सब एकदम समझे हैं कि नहीं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझा जाए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा घुमाया है। एक उत्पादक है, 5 इकाइयों का विक्रय करता है, एक उत्पादक 5 इकाई बेचता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं ना, बेचता कितना है सर, 5 इकाई। क्यों दिया हुआ है कितना, 5। इस स्थिति में टी आर, उसको टोटल रेवेन्यू कितना मिलता है, 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद पढ़िए, यदि एम आर 5 है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, मांग की लोच, तो ईडी निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। क्लियर, देखिए कितना सिंपल बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम लोग ए आर कैसे निकालते हैं सर, टी आर बटा क्यू, तो ए आर इक्वल टू टी आर की जगह में 50 बटा 5, ए आर बोलिए 10 ए आर बोलिए 10। अब क्या नहीं निकाल लीजिएगा, ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। क्लियर, अब बताइए ईडी इक्वल टू ए आर की जगह में कितना लिखें, 10, ए आर 10, एम आर 5, तो 10 बटा 5 इक्वल टू 2, ईडी इक्वल टू 2। अब आइए क्वेश्चन में, एक उत्पादक 5 इकाइयों का विक्रय करता है, इस स्थिति में टी आर 50 प्राप्त होता है, यदि एम आर 5 है तो मांग की लोच होगा, बोलिए 2 हो गया, दो। ए नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। आज हम लोग 4 प्रश्नों पर चर्चा की, 4 क्वेश्चन देखे। टॉपिक था मांग की लोच, ए आर और एम आर में संबंध, ठीक है। इस तरह के और भी प्रश्न रह सकते हैं, उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, लर्नर द्वारा दिया गया एकाधिकारी कोटि का सूत्र लिखें, ठीक है। आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है
जो लोग वीडियो के माध्यम से आज का क्लास से जुड़ रहे हैं वैसे लोगों को भी और आप लोगों को भी क्या करना है कि लर्नर द्वारा एक आधिकारिक कोटि की सूत्र जो है उसे कमेंट्स करके रिप्लाई करना है। धन्यवाद।